हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, आज जो है आपका 17 तारीख है और आपकी क्लासेस हो गई है स्टार्ट। 11 बज रहे हैं इस समय। आपकी लाइव क्लासेस जो है 11 बजे से लिए जा रहे हैं। आप हालांकि स्कूल में रहते हैं, आपके पास ये लेक्चर जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहा होगा, आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे होंगे। मैं कहूंगा कि आप लोग अभी फिलहाल इसी टाइम पे क्लास मीन सभी रिकॉर्डेड क्लास ही देखें। छुट्टी वगैरह रहती है उस दिन आप पूरा क्लासेस देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आइए तो क्लास हम कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं। ध्यान देना भाई, क्या चीजें इसमें दी गई हैं, किस तरीके से कौन से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना किस तरीके से क्या होने वाला है। ओके, आई थिंक ये जो है आपकी लाइव क्लासेस में एरर आ रहे हैं, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं ताकि आप तक पहुंच सके, ठीक है। मैं एंड कर दिया हूं क्लास। फिलहाल मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ये प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या चीजें दी गई हैं आइए समझ लेते हैं थोड़ा। ध्यान से समझना भाई, क्या चीजें हैं यहां पे। जैसे कि हम लोगों को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को दिया गया है क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा क्या है इसमें दिया गया, थोड़ा मैं भी चेक कर लूं क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं यहां पे। तो देखिएगा हम लोग को पढ़ना क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, आइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है ये, टाइप 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। टाइप 1 हम लोग पहले सॉल्व कर चुके थे। टाइप 1 में आपके पास दिया गया था रेशियो, और साथ ही साथ रेशियो के साथ आपको क्या दिया गया था, दो कोऑर्डिनेट भी दिए गए थे। और यहां पे आपको दिए जा रहे हैं क्या फाइंड करना है, ऑन फाइंडिंग द सेक्शन रेशियो, रेशियो फाइंड करना है, एंड पॉइंट फाइंड आउट करना है लाइन सेगमेंट का सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ठीक है। कौन कौन सा पॉइंट है भाई, 2 माइनस 3 और 5 और 6 दिया गया है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको पॉइंट निकालना है, देखिए किस तरीके से आप निकालेंगे आइए समझ लेते हैं। ये आपकी लाइनें दी गई हैं, ये पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट ए है 2, और यहां पे क्या है आपका बी दिया गया है जो कि 5, 6 है, ठीक है। और यहां पे हम बात करते हैं अगला कोऑर्डिनेट जो फाइंड आउट करना है, जो कि क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे जो पॉइंट पी होगा वो एक्स होगा, 0 होगा। रेशियो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं k:1 है। तो क्या लिखेंगे, लेट द रेशियो k:1, देन देखना भाई यहां पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले x इज इक्वल टू लेके चलेंगे हम लोग। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग को कोऑर्डिनेट भी निकालना है इंटरसेक्शन यानी पॉइंट P का। तो k का 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k होगा, +2 अपॉन k+1। इसको इक्वेशन 1 बना के आप छोड़ दीजिएगा, इज दैट क्लियर। और दूसरा इक्वेशन यानी 0 इज इक्वल टू यानी y का वैल्यू जब कभी भी अगर x पे इंटरसेक्ट करता है तो y की वैल्यू जो होती है 0 होती है। तो क्या होगा, 6k -3 अपॉन k+1। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 0 होगा, 6k -3 तो इधर भेजेंगे 3 इज इक्वल टू 6k। प्रॉपर सॉल्व करेंगे
तो कैंसिल होगा तो 1/2 आएगा। के का वैल्यू क्या हो गया आपका 1/2, मतलब रेशियो क्या हो गया 1:2 आएगा। रेशियो क्या मिला आपको 1:2। वैल्यू रखेंगे यहां पे 5/2 रखेंगे हम लोग, +2 क्या रखेंगे यहाँ पे 1/2 + 1। सॉल्व कर लेंगे हम लोग 4 9/2 और यहाँ पे 3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा 3। आंसर विल कम, क्या आएगा कोऑर्डिनेट 3,0 3,0। नाउ दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? एनी डाउट, एनी डाउट इन हियर? इसको नोट कर लेंगे आप लोग, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हो गया ये ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला दिया गया है क्या, टाइप 3 की बात कर रहे हैं, ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल। तो ध्यान से समझिएगा, प्रूफ करना है हम लोगों को। प्रूफ दैट पॉइंट -2, -1, 1, 0, 4, 3 एंड 1, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज अ रेक्टेंगल। क्या ये रेक्टेंगल होगा? ये पैरेललोग्राम का वर्टेक्स आपको दिया जा रहा है, तो आपको प्रूफ करना है क्या ये जो है आपका, देखिए 2, -1, बी कोऑर्डिनेट लेंगे 1, 0 लिखेंगे, सी कोऑर्डिनेट लेंगे और 4, 3 लिखेंगे, और डी कोऑर्डिनेट लेंगे और क्या लिखेंगे 1, 2 लिखेंगे। ठीक है, ये 4 कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि यहां पे आपको इनके डायगोनल को भी फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे ए बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। क्लियर? इतनी चीजें आप पहले निकाल लेंगे, 4 चीजें हो गई। साथ ही साथ आप क्या निकालेंगे यहाँ पे एसी को भी फाइंड करेंगे और क्या निकालेंगे आप बीडी को फाइंड आउट करेंगे, बी डी। ठीक है, तो अगर इसके आमने सामने मींस अपोजिट साइड कौन कौन सा आप देख रहे हैं, ये जो आपका दिया गया है, यहां पे जो दिया गया है ए और सी डी, सपोज ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, और बीसी क्या बीसी बीसी और एडी इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं या तो पैरेललोग्राम होगा या तो रेक्टेंगल होगा, या तो पैरेललोग्राम होगा या तो रेक्टेंगल होगा। क्लियर है? लेकिन 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 सुनो सुनो, आगे क्या करोगे आप, यहां पे जो आपका डायगोनल दिया है, सपोज अगर डायगोनल अगर इक्वल हो गया, क्या हो गया डायगोनल, अगर डायगोनल इक्वल हो गया मतलब एसी जो है बीडी के इक्वल हो गया, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे रेक्टेंगल है। क्या है ये रेक्टेंगल है। अगर इन केस ये अनइक्वल हो गया, अगर ये इन केस अनइक्वल हो गया तो ये पैरेललोग्राम हो गया। दैट्स ऑल। क्लियर है? बताएं, कर लेंगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है सारा का सारा। कौन सा फॉर्मूला डिस्टेंस, तो क्या होगा आइए देख लेते हैं, एक निकाल देते हैं, 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर हो रहा है यहां पे, और यहां पे क्या होगा 0 + 1 का होल स्क्वायर निकाल लेंगे आप। 3 का स्क्वायर 9 होगा +1 √10 आएगा यहाँ पे, बिल्कुल। अब इसी तरीके से आप बीसी निकालोगे, सीडी निकालोगे, एडी निकालोगे, एसी निकालोगे और बीडी फाइंड आउट कर लोगे। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? बताएं भाई, कमेंट करके आप लोग बताएं, समझ में आ रहे हैं? आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।
बताएं, क्लियर है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कैसे क्या होने वाला है, आइए आगे समझते हैं हम लोग। हो गया? चलिए इसको वीडियो को पॉज करके एक एक चीजें आप नोट करिएगा अच्छे से। आई बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं ज्यादा क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूं आज, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में है, बच्चों को समझ में आता नहीं है। लाइव क्लासेस की मजा कुछ और होती है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, मैं कोशिश यही करूंगा कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको आज बताऊं, जिससे भाई आपकी रिदम जो है खराब ना हो, पढ़ाई की स्टडी जो है कंटिन्यू होती रहे। अच्छा नहीं लगता है, कल देखिए फिर क्लासेस नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। ये आपका दिया है क्या? देखिए हम बना लेते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है? ये दिया हुआ है, ये ए हो गया, क्या है 4, -1 है। बी दिया है 6, 0 है। ये सी एज्यूम कर लेते हैं 7, 2 है। और ये डी एज्यूम कर लेते हैं 5, 2 है। तो ये आपका दिया गया है, ठीक है? तो आप देखेंगे जो ए बी है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये तीनों इक्वल हो गया, चारों इक्वल हो गया। तो इससे क्लियर होगा या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। लेकिन अब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है? तो देखिएगा, इन केस अगर आपका ए सी इक्वल हो गया बीडी के, बी डी, तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर। लेकिन अगर ये अनइक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा? रोम्बस। क्या हो जाएगा भाई? रोम्बस। ठीक है, कोई दिक्कत? कर लेंगे। तो देखिए आज हम लोग केवल और केवल 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैं कहूंगा कि आगे जो है मीन्स क्या, कल जो है आपको इसके आगे के लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए बहुत सी चीजें बाकी हैं, अभी बहुत सी चीजें भी आप देख रहे होंगे बाकी हैं। तो जब बाकी है तो भाई आपको जो है इसके आगे हम लोग कल क्लास लेंगे, ताकि आप जो है इस लेक्चर को पूरा अच्छे से अटेंड कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप एक एक चीजें अच्छे से समझ सकें। ओके, तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई करें, रिवीजन करें। बाय।